ऐसे वर्ड्स जो एक वर्ड का रिलेशनशिप किसी दूसरे वर्ड के साथ बताएं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसी दूसरे वर्ड के साथ बताएं, उसे प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रेपोजिशन हमें टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन या फिर मैनर के बारे में बताते हैं। प्रेपोजिशन हमें मूवमेंट या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे अक्रॉस, ओवर, थ्रू, इनटू, ऑनटू, अप, डाउन, अलोंग, टू एंड टूवर्ड्स। सबका अपना मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे अक्रॉस, ओवर और थ्रू को। तीनों ही ऐसी मूवमेंट के बारे में इंडिकेशन देते हैं जहां पर चीज को पार करके दूसरी साइड पहुंचा जा रहा है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्रॉस वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर हम किसी प्लेन सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब हो रही है तब आएगा अक्रॉस। ओवर का इस्तेमाल वहां होगा जब हम किसी ऊंची चीज को क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे हैं, यानी कि ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल किसी ऊंची सरफेस को क्रॉस करने वाली मूवमेंट है। और थ्रू में चीज को पास तो किया जा रहा है, चीज को पार तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उस पूरे मीडियम को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है शी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट। शी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट। अब कोई स्ट्रीट में चल रहा है, अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब भी होगी तब जो प्रेपोजिशन लगेगा वो होगा अक्रॉस। नेक्स्ट, ब्रिज स्पैन्स डैश द रिवर में ब्रिज रिवर के ऊपर होगा, वर्टिकली ऊपर होगा, तो यहां पर आ जाएगा ओवर। द एरोप्लेन फ्लू डैश द कॉन्टिनेंट। एरोप्लेन कॉन्टिनेंट को पार करके आगे निकल रहा है, तो जब पार किया जाता है तब प्रेपोजिशन आता है अक्रॉस। द एरोप्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। जब कॉन्टिनेंट के बारे में बात थी तो मैंने कहा कि प्रेपोजिशन यहां पर आएगा अक्रॉस, लेकिन जब हमारे पास माउंटेन्स के बारे में बात होगी तो प्रेपोजिशन अक्रॉस नहीं, एरोप्लेन तो माउंटेन्स के ऊपर से जाएगा, यानी कि यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगा वो होगा ओवर। शी जम्प्ड डैश द हर्डल। हर्डल को, कोई जो हर्डल है उसके ऊपर से जंप किया जा रहा है, यहां पर भी आएगा ओवर। द रूफ हैंग्स डैश द पैटियो। पैटियो का मतलब जो घरों के बाहर लॉन होता है ना, लॉन के ऊपर भी जब हम थोड़ा छत लगा देते हैं या घर के साइड का पोर्शन या बैक साइड का पोर्शन, उस वाले रीजन को कहा जाता है पैटियो। अब रूफ हैंग्स तो यहां पर क्या आएगा ओवर द पैटियो। शी ड्रोव डैश द सिटी। शी ड्रोव डैश द सिटी। उसने सिटी में ड्राइव किया, तो यहां पर या तो हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे या तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे थ्रू द। ठीक है। द ट्रेन ट्रैवल डैश द टनल। ट्रेन टनल को पार कर रही है, ठीक है, इस मीडियम को पार कर रही है, तो यहां पर आएगा थ्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड डैश सेवरल स्टेजेस, तो आएगा यहां पर भी क्या आ जाएगा थ्रू। एंड द बोट सेल्ड डैश द लेक। बोट जो थी वो लेक के पार गई, तो क्या आ जाएगा यहां पर लास्ट वाले में आ जाएगा अक्रॉस। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इनटू और ऑनटू। इनटू और ऑनटू में स्लाइट डिफरेंस है, ये भी मूवमेंट ही बता रहा है। इनटू में हमेशा मूवमेंट बाहर से, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होती है। जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट है तो उसे इनटू कहा जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ मूवमेंट होगी तो उसे ऑनटू कहा जाएगा। जनरली ऑनटू वाली जो मूवमेंट होती है वो नेक्स्ट लेवल की तरफ होती है। जब कोई चीज नेक्स्ट लेवल पे मूव करती है तो वहां पर ऑनटू आएगा और अंदर की तरफ के लिए मूवमेंट जो होगी वो इनटू आएगी। इनटू का एक दूसरा मतलब भी होता है,
बोलते हैं जब कोई एक चीज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके कुछ नया बनती है वहां पर भी इनटू का इस्तेमाल ही होता है। इनटू और ऑनटू के बेसिस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी स्टेप्ड डैश द स्टेज। अब कोई स्टेज के ऊपर चढ़ा है तो वहां पर जो प्रपोजिशन आएगा वो ऑनटू होगा। नेक्स्ट, ही प्लेस्ड द बुक डैश द टेबल। अब बुक को ऊपर टेबल के ऊपर रखा जा रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ऑन टू। द लैडर लीन्ड डैश द रूफ। जो सीढ़ी है वो छत के ऊपर के लिए लीन है यानी कि बेंड है, तो भी प्रपोजिशन इनटू और ऑन टू में ऑन टू वाला आएगा। द कार क्रैश्ड डैश द वॉल। कार क्रैश हो गई दीवार पे, दीवार पे नहीं दीवार में, तो क्या आ जाएगा, इनटू द वॉल। शी वॉक्ड डैश द रूम। बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट, तो क्या आ जाएगा, इनटू। द पेंटर क्लाइम्ड। अब क्लाइम्ड है तो क्लियर सी बात है भाई, क्लाइम्ब है तो ऊपर की तरफ गया होगा, तो क्या आ जाएगा, ऑन टू। द पैकेज वॉज डिलीवर्ड डैश द ऑफिस। पैकेज को ऑफिस में डिलीवर किया गया, तो यहां पर क्या आएगा, इनटू। द बॉल रोल्ड डैश द होल। बॉल रोल करता हुआ होल के अंदर गया, तो क्या आएगा, इनटू, अंदर की तरफ मूवमेंट। एंड ही पुट द मनी डैश हिज पॉकेट। मनी को अंदर की तरफ पॉकेट के अंदर डाला हुआ है, तो आएगा यहां पर इनटू। ओके, अप और डाउन दोनों ही मूवमेंट बताते हैं। देखो इनका तो नाम से ही बहुत क्लियर है। अप का मतलब होता है कि मूवमेंट तो हो रही है लेकिन अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है तो अप आएगा, वहीं डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो डाउन आएगा। अब कोई चीज इंक्रीज करती है उसके लिए भी अप का कोई चीज इंक्रीज करती है तो भी अप इस्तेमाल होगा, और कोई चीज डिक्रीज करती है तो भी डाउन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वेंट डैश द स्टेयर्स। अब स्टेयर्स की बात की हुई है तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ के लिए मूवमेंट होगा, तो यहां पर आएगा अप। द बॉल रोल्ड। हिल से रोल करना तो डाउन नीचे की तरफ रोल करेगा ना, कोई बॉल ऊपर की तरफ थोड़ा ना रोल करेगा, वो भी हिल पे। द कंपनीज प्रॉफिट्स वेंट। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज भी हुआ हो सकता है और डिक्रीज भी हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर अप और डाउन दोनों ही प्रपोजिशन आ सकते हैं। द प्राइसेस आर गोइंग डैश एंड एक्सपेंसिव, या ऐसे आ सकता था यहाँ पे कि थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। अब प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ रहे होंगे तभी तो चीजें एक्सपेंसिव हो रही होंगी। शी सैट डैश द काउच। अब वो बैठी है तो बैठेगी तो नीचे की तरफ, तो आ जाएगा सैट डाउन द काउच। द स्टॉक मार्केट डैश द स्टॉक मार्केट वेंट। अप भी हो सकता है, ये भी उसी प्रॉफिट की तरह है, अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। द हाइकर्स क्लाइंब। अब यहाँ पे क्लियर है, क्लाइंब किया है माउंटेन तो क्या होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है कि जब हम किसी स्ट्रेट पाथ या किसी लेंथ के साथ साथ पैरेलली चलते हैं तो वहां पर हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी रूट के या किसी सरफेस के साथ साथ चलना, वो कोई रिवर हो सकता है, बीच हो सकता है, कोई फुटपाथ हो सकता है, किसी वॉल के हम साथ साथ चलते हैं तो आ जाएगा अलोंग। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड डैश द रिवर। हम रिवर के साथ साथ चलेंगे तो वहां पर भी क्या आएगा, अलोंग। द कार ड्रोव डैश द हाईवे, तो भी आएगा अलोंग। वी वॉक्ड डैश द बीच। बीच के साथ चलेंगे तो भी अलोंग, रोड के साथ चलेंगे तो भी। सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, वो भी बॉर्डर पे ही, बॉर्डर के साथ साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा अलोंग। और प्रोसेशन, वो स्ट्रीट के साथ साथ निकला, मतलब स्ट्रीट में निकला, जहां जहां को गली जा रही थी उस तरफ गया, तो आ जाएगा यहाँ पर अलोंग। एक तरफ है टू और दूसरी तरफ टूवर्ड्स। टू और टूवर्ड्स ये भी मूवमेंट बताते हैं, लेकिन टू में हमें पता है
कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो पहुंचेगी कहाँ पर, फाइनली उसे कहाँ पर रीच करना है, वहाँ पर टू आएगा। लेकिन टूवर्ड्स में चीज़ की मूवमेंट का तो पता है कि कौन सी वाली डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन के पास वो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इसका नहीं पता, तब इस्तेमाल होगा टूवर्ड्स। टू में फाइनल डेस्टिनेशन पता है और टूवर्ड्स में हमें फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता, जस्ट डायरेक्शन पता है। आई एम गोइंग डैश द स्टोर, मैं स्टोर पे जा रही हूं तो मुझे पता है अल्टीमेटली मुझे स्टोर में ही पहुंचना है, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा टू। शी वॉक्ड डैश द बीच, वो बीच की तरफ जा रही है। अब वो टू बीच, बीच में थोड़ी ना जाएगी, वो बीच की तरफ जाएगी तो आएगा टूवर्ड्स द बीच। आई सेंड अ लेटर डैश माई फ्रेंड, अल्टीमेटली उस लेटर को मेरे फ्रेंड तक ही पहुंचना है तो क्या आएगा टू। He handed the book dash the teacher. He handed the book to the teacher. The dog ran dash me. Dog मेरी तरफ भागा, मुझ पे नहीं भागा, मेरी तरफ भागा तो आएगा towards me. He glanced dash the door when he heard a noise. जब उसने आवाज सुनी तो उसने दरवाजे की तरफ देखा तो यहाँ पर आएगा, दरवाजे की तरफ देखा तो आएगा towards. She went dash the city with her mother to buy something. वो सिटी गई अपनी मदर के साथ, अल्टीमेटली सिटी ही पहुंची है तो यहाँ पर आ जाएगा टू। तो ये है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन।